मेरा बैग तो मैंने अनपैक कर लिया, अभी बारी है शिव के बैग की। चीज कॉर्न पिज्जा होममेड मेड बाय दीपाली जायसवाल। शिवू वहाँ कहाँ चढ़ गया, कुछ रहने मत देना शिवू। पूरा घर छोड़ के महाराज यहाँ आके बैठे हैं क्योंकि इनको व्यू यहाँ से अच्छा मिल रहा है। इसने तो परेशान ही कर रखा है, यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको बाहर बैठ के मजे लेने हैं। देखो पापा के साथ चाबी लेकर के आया, बता रहा है चाबी यहाँ लगाओ और बाइक में मुझे लेके चलो। सो फाइनली रात का खाना हो गया है, नान और पनीर और ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं। आज मेरे घर में पहला दिन है, पहला दिन मेरे घर में, मतलब मैं अभी मायके आई हूँ अपने, तो आज ये डे 1 है। और मैंने सोचा कि जितने दिन भी मैं यहाँ रहूँ तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ कि हर दिन मैं यहाँ क्या क्या करती थी। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैं उठ गई हूँ और शिव अभी भी सो रहा है, तो पहले मैं जा कर के नहा धो लूँ, उसके बाद बातें करते हैं। कुछ तो हो गया, लेकिन अभी नहाना आराम से करेंगे यार, मायके में है तो सबसे पहले तो मिठाई खा के अपना पेट भरेंगे। यार ये मिठाई ना मुझे बचपन से बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मैं इसके लिए पागल हूँ। भावनगर में ये मिठाई मिलती ही नहीं है और मैं जब भी आती हूँ इसको ज़रूर खाती हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत पसंद है। टुक टुक है निहारे, उठ के बैठ के अच्छे से नाश्ता करो। बता ब्लॉग में मैं फोड़ूंगा था, मुंह रखो तो दिवाली हाय हाय जीजा साली बॉन्ड। दामाद जी की खातिरदारी शुरू हो चुकी है। बेड पे चाय नाश्ता आ जा रहा है तो मीठा हो गया। अभी चाय नाश्ते में इन्होंने सैंडविच बनाया है, आई मीन दीपाली ने सैंडविच बनाया है। शिव उठने का नाम ही नहीं ले रहा, कब से उठा रही हूँ इसको। बज चुके हैं 11 साढ़े 11 पर अभी भी महाराज सो रहे हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई और अभी जा रही हूँ शिव को रेडी करने के लिए। अब व्लॉगिंग करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ मुझे नींद आ रही है, नींद 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 और सिर्फ नींद। इनको भगाने का एक ही उपाय है कि घर से रूम से बाहर निकला जाए और थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। यार मेरे को ना बहुत नींद आ रही थी। वो कहते हैं ना मायके में आके नींद ज़्यादा आती है, बस वही वाला सीन था यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर चलूँ। बाहर आया तो सबसे पहले मैंने अपना फेवरेट सेक्शन देखा दुकान में, जो कि है ईयरिंग का सेक्शन। और मैंने वहाँ निकाल करके अच्छे अच्छे ईयरिंग देखे। मुझे शुरू से ही ईयरिंग्स का बहुत ज़्यादा मतलब शौक है। मैं पहनूँ ना पहनूँ, मैं तरह तरह के ईयरिंग्स कलेक्ट करके शुरू से रखती थी। इवन मेरा शॉप में बिकता था, स्टिल मैं अलग से सेलेक्ट करके अपने पास रख लिया करती थी, मुझे इतना शौक है। सो अभी आने के बाद मैं भी वही कर रही हूँ। और जब भी मैं ससुराल से यहाँ आती हूँ तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो ये होता है। तो मैं वही कर रही थी। मैं अपने लिए कुछ ईयरिंग्स ट्राई कर रही थी कि अभी रेगुलर के लिए मेरे को गोल्ड नहीं पहनना है, क्योंकि मैं गोल्ड मतलब बहुत मजबूरी में पहनती हूँ, बाकी मुझे गोल्ड पसंद नहीं है। इसलिए मैंने तुरंत आके गोल्ड साइड किया एंड अपनी ईयरिंग्स ट्राई किए। और इसमें दीपाली मेरी हेल्प कर रही थी। वैसे वो जल्दी कैमरे के सामने आती नहीं है, पर मैं लेके आई ज़बरदस्ती। फाइनली मैंने अपने लिए ईयरिंग सेलेक्ट करी और ये अभी पहना है। ये अभी करंट के लिए, बाद में और देखेंगे। तब तक मैंने आपको अपना शॉप दिखाती हूँ। तो ये मेरा शॉप है और ये कुछ ऐसा दिखता है। कॉस्मेटिक की शॉप है, अंदर पार्लर है, पार्लर मम्मी संभालते हैं एंड अभी छोटी बहन उसको देखती है, बाकी स्टाफ्स हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ लगा रखी है। सो आप देख सकते हो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा शॉप, जिस पे हम पूरा दिन निकाल दिया करते थे। पता है शादी के पहले तो मैं मतलब पीछे रूम में जाए मुझे शाम हो जाती थी, मैं सुबह उठती थी सीधा रात को रूम में जाती थी। बाकी पूरा टाइम मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ भी होते थे तो बहुत मज़ा आता था। यहाँ शिवू को देखो, शिवू सारी चीज़ें इधर से उधर उथल पुथल किया हुआ है। अभी महाराज मेरे रेडी हो गए हैं और अब देखो यहाँ पे ये सॉस रखी है और इसको ब्रेड जैम खाना है, लेकिन उसके पीछे पड़ा है। अभी सबसे ज़्यादा अगर शिवू से कोई परेशान हुआ है इस घर में तो वो है जिमी, क्योंकि ये इसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी पूंछ को पकड़ के ना चाह रहा है। जिमी बहुत ही ज़्यादा शांत है, वो किसी को कुछ बोलता नहीं और शिवू उसका फ़ायदा उठा रहा है। फिर मैं शिवू को बाहर लेके आ गई, क्योंकि बाहर का नज़ारा मेरे घर का कुछ ऐसा है। रोड पे मेरा घर है एंड ये मेरा बाहर से शॉप। शिवू भी मेरे पीछे पीछे चले आए हैं महाराज जी। मेरे पीछे पीछे ये भी बाहर आ गया, पर ये सेफ नहीं है इसलिए हम अंदर जाएंगे। भाई मेरे को तो बहुत गर्मी लगी इसलिए मैं जा रही हूँ गन्ने का जूस पीने। तो चलो चलते हैं। सारे जूसों में जो सबसे फेवरेट जूस है मेरा वो है गन्ने का जूस। और इस सीज़न के गन्ने का जूस तो क्या ही लगता है। शिवू यहाँ बाहर बैठ के बाहर गाड़ियों का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि इनको घर में
मज़ा तो आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा घर बाहर आ रहा है। बाहर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। अब देखो घर में आ गए हैं, सारे गोपियों के बीच में बैठे हैं, एक अकेले कन्हैया, इतनी सारी गोपियाँ हैं और ये महाराज बैठ के सबके साथ मज़े ले रहे हैं। और ये रहे मेरे दादा दादी, इन दोनों का प्यार देखो, खाना खाने जाएंगे तो साथ जाएंगे, चाय पियेंगे तो साथ पियेंगे। अगर एक कहीं चला जाता है दूसरा चाय रख के वेट करता है। फिर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना समोसा छोला खाया जाए, तो मैंने बाहर समोसा छोला ऑर्डर किया और फिर उसके बाद से हम घर पे इसको मैंने प्लेटिंग की और सबको सर्व किया। और फिर उसके बाद से हमने लिया समोसा छोला का मज़ा। मतलब यूपी के समोसे क्या समोसे होते हैं यार, ऐसे पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलते होंगे समोसे जो यूपी में मिलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये रहा मैं समोसा छोला, मैंने इसको एंजॉय किया। उसके बाद चाय का टाइम हो गया था, दीपाली चाय बना रही थी और उसने चिप्स छाने थे। मैंने सोचा तू बना, मैं सबको सर्व करती हूँ, अब इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ मैं मायके में। सो मैंने सर्विंग का काम शुरू किया एंड मैडम मुझे इंस्ट्रक्ट करी कि ये इनको देना, ये उनको देना, जैसे कि मैं इस घर में रहती ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं यहाँ का कुछ, सब इन्हीं को पता है महारानी को, और मैं यहाँ पे आके इनको असिस्ट कर रही हूँ। देखो तो किचन में इतना सारा रायता फैलने के बाद जो फाइनली आउटकम है वो कुछ ये है, चीज कॉर्न पिज्जा, होममेड, मेड बाय दीपाली जायसवाल। मतलब कोई दिल से बना के लाया है, खा लीजिए। चाय पिया, पिज़्ज़ा खाया, पेट पूरा हाउसफुल हो चुका था। इधर शिव पापा के साथ बाहर गया, मंदिर में आरती हो रही थी शाम के 7 बजे, तो ये जा कर के वहाँ पे आरती कर रहा था और पापा उसको देख के काफ़ी खुश हो रहे थे कि हाय इतना छोटा बच्चा घंटी बजा रहा है, आरती कर रहा है। तो पापा थोड़ा फ्लॉन्ट भी कर रहे थे कि मेरा नाती है, मेरा नाती करके। जा रहा है खाना और हम बैठ के देंगे इंस्ट्रक्शन और फॉलो करेंगे ये दो जाने। एक कहाँ है, एक यहाँ है, हाँ ये दोनों जन हमारे देखो वो फॉलो करेंगे, क्योंकि आज क्या बनेगा, इंस्ट्रक्शन देना है पर पता ही नहीं बनेगा क्या। नान और बटर पनीर मसाला। ओके, नान एंड बटर पनीर मसाला। तो चलो रेसिपी शेयर करते हैं अपनी। यार जब मायके आके बार बार बैग में से कपड़े निकालने होते हैं ना, ऐसा लगता है सच में मैं मेहमान हूँ। इसलिए मैं तो अपने सारे कपड़े अपने और शिव के जा रही हूँ अपने इस अलमीरा में रखने। जगह तो होगी ही मेरे लिए, तो चलो जल्दी से अपने सारे बैग को अनपैक करते हैं। बाय द वे ये मेरा रूम एंड चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। ये सेक्शन खाली है तो इसमें मैं अपना सारा सामान रख लेती हूँ फटाफट से। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े रखने शुरू किए, क्योंकि मेरे पास कपड़े ज़्यादा मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पड़े होते हैं और मैं कितने भी कपड़े लेके आऊँ, रहना मुझे लोअर टी शर्ट में ही है पूरे दिन। और उसके बाद से मैं बहुत प्लान करके आती हूँ कि मैं मायके आऊँगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन मिलूँगी मैं आपको पूरे दिन लोअर टी शर्ट में ही। मेरा बैग तो मैंने अनपैक कर लिया, अभी बारी है शिव के बैग की। सो फाइनली शिव का बैग अनपैक करना शुरू हो गया। और शिव को तो इतने कपड़े, लाइक मेरे और इनके कपड़े अगर हम मिला देना तो भी शिव के बराबर होंगे, पर क्या कर सकते हैं, है तो 1.5 साल का बच्चा ही, और वो कितने गंदा करे उसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हम 3 ट्रॉली बैग लेके आए थे, लाइक अपना अपना पर्सनल। लेकिन शिवू का अपना पर्सनल तो था ही, साथ में उसके कपड़े कुछ हमारे में थे, उसकी दवाइयाँ कुछ उसके पापा में थी, ऐसा सब करके उसकी चीज़ें फैली हुई थी। तो मैंने सोचा एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ, और चलो अपने लिए तो फिर भी मैं एक दिन में एक बार अपनी ट्रॉली खोल लूँ, पर शिवू के लिए मैं बार बार तो नहीं खोल सकती। यहाँ शिव अपनी नानी के साथ एंजॉय कर रहा है। मतलब यहाँ आके तो ये मुझे भूल ही गया है। मुझे लगा था कि एटलीस्ट एक हफ्ते ये मुझे परेशान करेगा, क्योंकि एक हफ्ते तक इसको टाइम लगेगा सबको पहचानने में, सबके साथ इंटरेक्ट होने में। लेकिन इसने तो तुरंत ही सबको पहचान लिया और सबके साथ इंटरेक्ट हो गया और बिल्कुल ही भूल गया था मुझे। एंड ठीक है, मुझे भी मज़ा आ रहा था कि थोड़े टाइम बाद मैं खुद को बहुत फ्री इंजॉय कर पा रही थी। एंड यहाँ पे शिव नाना के पास जिद कर रहा है कि मुझे गाड़ी पे जाना है। फिर मम्मी से चाबी लिया एंड अभी चाबी लेकर के नाना को दिखा रहा है कि लो चाबी और लगाओ यहाँ पे। इवन जब माँ ने कहा मुझे नहीं आता तो वो जाके दिखा रहा है कि इसको ऐसे लगाते हैं और पे घुमाते हैं। और इस टाइम पे वो अपने काका को याद कर रहा था, क्योंकि भावनगर में उसके काका लोग उसको बाइक पे घुमाते हैं। तो बस वो अपने नाना के साथ चला गया घूमने। इधर हमारा खाना भी रेडी हो गया था और रात हो गई थी। हमने खाना खाया, मज़े किया, बातें की और फिर हम सोने चले गए। वीडियो चल गई, लाइक एंड सब्सक्राइब।